अमावस्या की काली रात थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाजों के। बूढ़ी दादी अपनी चारपाई पर बैठी थी और अपनी पोती रिया को एक पुरानी कहानी सुना रही थी। बहुत समय पहले दादी ने धीमी आवाज में कहा, इस गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रात के अंधेरे में निकलती थी और अकेली भटकती हुई आत्माओं को अपना शिकार बनाती थी। रिया डर के मारे अपनी दादी से चिपक गई। दादी, क्या वो अभी भी जंगल में रहती है? दादी ने एक गहरी सांस ली। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। जो भी उस जंगल में रात को जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रिया डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अगले दिन जब उसके दोस्त उसे गांव के पास वाले खंडहरों में खेलने के लिए बुला रहे थे तो रिया ने मना कर दिया। उसके मन में दादी की कहानी घूम रही थी। शाम ढलते ही रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अनजाने में ही उसके पैर गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो घने जंगल के नजदीक पहुंच गई। जंगल के अंदर अंधेरा और भी गहरा था। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। एक धीमी और भयानक हंसी उसके कानों में गूंजी। रिया डर के मारे कांपने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी धुंधली सी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो चुड़ैल थी। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे कांपने लगी। अगले दिन गांव के लोग रिया को ढूंढते हुए जंगल में गए। उन्हें रिया का शरीर एक पुराने पेड़ के नीचे मिला। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर भयानक डर के निशान थे। उस रात के बाद से गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी उस चुड़ैल की भयानक हंसी जंगल में